बच्चों, आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के जीव में जनन रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवन अवधि जीवों के जन्म से उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उनकी जीवन अवधि कहलाती है और यह अवधि विभिन्न जीवों में विभिन्न काल की होती है। जैसे कछुआ जो है 300 साल तक जीवित रहता है, तो उसकी जीवन अवधि है। अब हम इस जीवन अवधि को 3 भागों में बांटते हैं। किशोर चरण जुवेनाइल फेज, जन्म से लेकर लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व तक की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। उसके बाद दूसरी अवस्था है प्रजनक अवस्था या प्रजनक चरण रिप्रोडक्टिव फेज, किशोरावस्था के बाद प्रारंभ होती है। इस अवस्था में पौधों में पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। तीसरा चरण है जीर्णावस्था सीनेसेंस फेज, यह प्रजनक चरण की समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है और यह जीवन की अंतिम अवस्था होती है। अब आते हैं जनन पर। जनन किसे कहते हैं? जीव में अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे हम जनन कहते हैं। जनन के द्वारा ही जीव में पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी वंशागति का विकास होता है और जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में जैव विकास होता है तथा जीव में विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब आता है जनन कितने प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसमें जो जीव है, जीव की उत्पत्ति एकल जनक की भागीदारी से होती है। इसमें युग्मक जनन प्रक्रिया नहीं होती है, अर्थात जिसमें शुक्राणु अंडाणु इत्यादि नहीं बनते हैं। नंबर 3, इस विधि द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक के समान होता है, उसे हम क्लोन कहते हैं। संक्षेप में आनुवंशिक तथा आकार की रूप से समान जीव को क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन कई विधियों द्वारा संपन्न होता है। नंबर 1, विखंडन फिजन, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। और द्विविखंडन जो है वो पुनः बाइनरी फिशन, ये 2 भागों में फिर बांटते हैं इसको। यह अनुलंबी द्विविखंडन तथा अनुप्रस्थ द्विविखंडन। अनुलंबी द्विविखंडन यह युग्लिना में होता है। इसमें युग्लिना जो है उसके केंद्रक में सर्वप्रथम विभाजन होता है, फिर उसके कोशिका द्रव में विभाजन होता है, इसका अंदर कोशिका द्रव है उसमें विभाजन होता है, तब जाके एक युग्लिना से 2 युग्लिना का निर्माण होता है। इसी प्रकार अनुप्रस्थ द्विविखंडन जो है, इसमें पैरामीशियम का उदाहरण दिया गया है। पैरामीशियम में केंद्रक में विभाजन होता है, फिर उसके कोशिका द्रव में विभाजन होता है। इस प्रकार बीच में एक खांच बन जाती है अनुप्रस्थ द्विविखंडन के द्वारा और तब जाके एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम का निर्माण होता है। अब यहाँ पर दूसरा विभाजन है जो वह है बहुविखंडन। यह जो है होता तो जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उन जीवों में होता है, जैसे अमीबा में। इसमें आप देख रहे हैं एक अमीबा से 4 अमीबा का निर्माण हो रहा है, तो यह बहुविखंडन का उदाहरण है। इसी प्रकार प्लाज्मोडियम में भी एक प्लाज्मोडियम से 4 प्लाज्मोडियम का निर्माण हो रहा है, तो यह भी बहुविखंडन का उदाहरण है। तो इसमें भी सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है। अब इसका दूसरा जो विधि है वह है मुकुलन बडिंग द्वारा। तो यह स्पंज हाइड्रा में होता है और इसमें क्या होता है, हाइड्रा का उदाहरण यहाँ पे दिखाया गया है, हाइड्रा का चित्र बनाया गया है। तो हाइड्रा में सर्वप्रथम एक बडिंग होती है, हल्का सा एक बडिंग यानी कि एक स्ट्रक्चर, एक संरचना बनती है बाहर की ओर और उसमें क्रमिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप और एक नया हाइड्रा बन जाता है और यह हाइड्रा जो है यहाँ से पृथक होकर एक नया हाइड्रा का निर्माण करता है। तीसरी विधि है अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस, बिना निषेचन के ही अंड वृद्धि करके वयस्क जीव का निर्माण करता है। यह होता है आपके मधुमक्खियों में, ततैया में होता है। चौथा है पुनरुद्भवन रीजेनरेशन, इसमें जीवधारी अपने क्षतिग्रस्त भाग का पुनः निर्माण कर लेते हैं और जैसे अमीबा, हाइड्रा, स्पंज आदि में। तो जितने भी हमारे अकोशिकी जीव होते हैं, निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, यह जो है इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इनको अमर जंतु कहा जाता है, क्योंकि इनमें स्वतः ही इस प्रकार से इनके विभाजन हो जाते हैं। तो यह अलैंगिक जनन है।
ठीक इसका उल्टा जो होता है वह है लैंगिक जनन। इसमें नर तथा मादा दो जनकों की परस्पर भागीदारी होती है, जबकि आप यहाँ देख रहे थे अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की भागीदारी होती है। फिर यहाँ पर जो है युग्मक जनन प्रक्रिया होती है, अर्थात यहाँ शुक्राणु नर में बनता है, अंडाणु मादा में बनता है, दोनों के निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और इस युग्मनज में विदलन एक लंबी विभाजन प्रक्रिया के बाद भ्रूण या शिशु का निर्माण होता है। तो यह शिशु या भ्रूण जो है वह अपने माता पिता से भिन्न होता है, आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता से भिन्न होता है और इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन दोनों प्रकार का विभाजन इसमें होता है, तभी जाके यह जो है आनुवंशिक रूप से भिन्न संतति होती है। और यह जो जनन होता है यह जैव विकास में सहायक होता है। तो इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम कायिक जनन। कायिक जनन जो पौधों में होता है और कायिक जनन पौधों में होता है वह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो उसके बारे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।